अगर मैं आपके सामने आज ये कह रहा हूँ कि मैं 2 अक्टूबर को हड़ताल पे बैठूंगा, अगर मैं उसके बाद भी ये काम नहीं करूँ तो मुझ में और इन सब में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो लोग तो बोलते हैं कि ये तो एक स्टंट है, अब इलेक्शन आने वाले हैं तो ये भी थोड़ा पावर में आ गए हैं, ये कुछ ऐसा करेंगे तो इसका भी श्रेय किसको जाएगा? पठानी जी ने भी दावा किया, महाजन जी ने, तो आखिरकार इन केस ओपन हो जाता है आपकी जो भूख हड़ताल से बोल रहे हैं ना करवा दिया। देखिए जी, अब पब्लिक को जो समझना है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कहा कि उन्होंने ना 2 एमएलए का विधायकों का जिक्र किया, एक निका जी का, एक महाजन जी का। जो मेन धुरंधर हैं वो पूरी क्षमता रखते हैं नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को हिलाने की, वो आर के ही प्रणीत जी, तो उनका जिक्र नहीं किया। पर सत्य ये है कि इसमें हर किसी का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है। इसकी शुरुआत जो है वो महाजन साहब के टेन्योर में हुई थी, इसकी जो स्पीड पकड़ी वो पठानिया साहब के टेन्योर में हुई। निक्का जी के टेन्योर में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है श्रेय तो उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। 2-4 बार सवाल उठाए हैं उन्होंने, लेकिन अगर ये अस्पताल ओपन होता है तो इसमें कहीं ना कहीं हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको मैं डिनाई नहीं करता। कमेंट पड़ा था जो हमने वीडियो डाली थी, उसमें आपने एम्बुलेंस का जिक्र किया था ना, तो उसमें लिखा भी था कि जब चार्जर्स ज़्यादा काटते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा ना, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल पॉलिटिकल कमेंट्स हैं, इनका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। हमारी इकलौती ऐसी एम्बुलेंस है जो यहाँ पर रन कर रही है, जिसमें ईसीजी मशीन भी है, जिसमें वेंटिलेटर भी है, जिसमें स्ट्रेचर भी है, व्हील चेयर भी है, और हर वो सुविधा है जो हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए लेकिन बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूँ आपके साथ सिंह राजपूत। आज हम जसूर में आए। पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हुई बातें अकल बख्शी जी द्वारा काफ़ी वायरल हो रही थी, तो हमने सोचा कि आज पर्सनली मिलकर इनसे उन्हीं मुद्दों के ऊपर कुछ विचार करें और जो मुद्दे वो तथ्य हैं उन पर बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि हमने पहले बोल दिया कि एक आपकी जो वीडियो वायरल हो रही थी, जैसे आपने काफ़ी नूरपुर सिविल अस्पताल के ऊपर मुद्दे उठाए थे, अपने प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे, एक ये बोल सकते हैं, तो उन्हीं मुद्दों को हम लेते हैं ना। तो पहले तो आपने एक बोला था कि ऐसे नूरपुर जो सिविल हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर हैं, जो उनकी टीम है, वो एक सही गाइडलाइंस नहीं करते। इनके ऊपर एक्शन लिया सर, एसडीएम सर ने भी लिया कि वो बाहर पर्चियाँ कटवाते थे ना। तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि सर आपने जैसे पूरा 1 महीना लगा दिया ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, तो हमें जो आप पूरी जानकारी दें आप। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि हॉस्पिटल का मुद्दा ये ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम उठाया है। अगर आप पुराने हमारे रिकॉर्ड्स निकाल कर देख लें तो ये मुद्दा मैंने 2023 में भी उठाया था, 2024 में भी उठाया था, और 24 में तो ये इस एक्सटेंट तक गया था कि डॉक्टर्स ने मेरे नाम का अपना एक नोटिस निकाल कर मेरे पास भेजा था, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ झूठ है, और ये जो है बिना मतलब के हमारे ऊपर बिना तथ्यों के किसी तरह के इल्जामात लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 2024-25 में उन्हीं डॉक्टर्स को 15 दिन के अंदर अंदर उनकी यूनियन को हमारे लिए एक माफीनामा इशू करना पड़ा, क्योंकि उस समय भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय भी मैंने तथ्य निकाल कर रखे थे, और लगभग पिछले 2 साल से मैं लगातार पत्राचार के माध्यम से चिट्ठियां लिख लिख कर इनका जो भी कोई एमएस आता है, मैं उनको ये कह रहा हूं कि भाई एनएचएम के अंडर आपकी एक रोगी कल्याण समिति कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस रोगी कल्याण समिति में यदि आप चाहें तो आप लोकल जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप हमें भी इंक्लूड कीजिए। हम हॉस्पिटल के प्रशासन के तौर पर, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के तौर पर आपका सहायता करते हैं, पर ये नहीं कर रहे। तो ये कहना कि हम लोग पहली बार हॉस्पिटल का मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे लगता है जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें या तो हमारे काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, या फिर वो ऐसे लोगों को प्रमोट करने में व्यस्त है जिनका राजनीतिक करियर खुद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ। सर, हम वेंटिलेटर की बात करते हैं ना जी, तो हमने ना, हमारा एक गांव का लड़का था आईसीयू में, उसकी मदर उन्हें एक एमरजेंसी में ले गए थे ना, तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया था कि जो वहाँ के एसी है वो बिल्कुल नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने जैसे डॉक्टर से बात की, वो डॉक्टर टीम से बात की होगी, तो उन्होंने बोला कि आप काम करवाओ, हम पैसे पेमेंट कर देंगे। तो फिर इसमें फिर लूपहोल कहाँ पे रह रहा है? जो मौजूदा हमारे विधायक है उनकी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी, जाहिर सी बात है, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं वो चीफ फाइनेंसर और चीफ एडवाइजर है रोगी कल्याण समिति के। वो पिछले 4 वर्षों में जब से वो विधायक हैं, उन्होंने रोगी कल्याण समिति की मीटिंग्स कंडक्ट की हैं, और उन मीटिंग्स में वो बहुत बड़े बड़े वादे करके आए हैं। पिछली बार लगभग 66.30 लाख का बजट पास करके आए थे, उससे पिछली बार लगभग 2.5 करोड़ का बजट पास करके आए थे, उससे पिछली बार 4.5 करोड़ का बजट पास करके आए थे। तो आप बजट पे बजट पास करे जा रहे हैं, लेकिन एक व्हील चेयर, एक स्ट्रेचर आपसे अस्पताल को डोनेट नहीं किया जाता। आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, चाहे वहाँ पर एसीज की रिपेयर का मामला हो, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। एक और मुद्दा था जो मैंने उसमें उठाया था, हमारे एक रंजू जी करके मिंत्रा से हमारे मित्र थे, उनके पिताजी वहाँ पे एडमिट थे, और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने वीडियो कॉल करके उस दिन मुझे दिखाया, उनके पिता जिस बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे उनके सर पर ऊपर से पानी टपक रहा था।
जो आपका एक छत के ऊपर सलाबा चढ़ा हुआ था, वहां से टिप टिप करके पानी टपक रहा था, बरसात थी, और उनका ये कहना था कि ये अंदर जो आपका जेंट्स का वार्ड है, अगर यहाँ पे पानी की कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जो वार्ड है कि पूरा का पूरा एक दिन नाला बन जाएगा और इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं इस चीज में संलिप्त हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ एक हद तक, अब देखिए पुरानी कहावत है कि अगर एक भी सड़ा हुआ एप्पल जो है वो एक एप्पल की टोकरी में होगा तो वो सब के सब एप्पल्स को खराब करेगा। और आज की सिचुएशन यही है कि हॉस्पिटल को पूछने वाला कोई नहीं है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उनके डॉक्टर्स के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में, लोगों के बारे में पूछने वाला वहां पर कोई नहीं। सर ये तो होने की बात है। एक मैंने ना जैसे कमेंट पढ़ा था जो हमने वीडियो डाली थी, उसमें आपने एम्बुलेंस का जिक्र किया था ना, तो उसमें लिखा भी था कि जब चार्जेस ज़्यादा काटते हैं, शायद आपने ये पढ़ा होगा ना, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल पॉलिटिकल कमेंट्स हैं, इनका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। हमारी इकलौती ऐसी एम्बुलेंस है जो यहाँ पर रन कर रही है, जिसमें ईसीजी मशीन भी है, जिसमें वेंटिलेटर भी है, जिसमें स्ट्रेचर भी है, व्हील चेयर भी है, और हर वो सुविधा है जो हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए लेकिन बाहर है। हमने जिस लड़की को वहां पर एम्प्लॉय किया है उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि मान लीजिए अगर उसे यहाँ से लेकर पठानकोट जाना है तो नॉर्मली अगर कोई एम्बुलेंस जाती है तो वो आपसे लगभग 2,500 से 3,000 चार्ज करेगी। हमने उसे कहा है कि आपने चार्जेस जो है वो 50% कम लेने हैं। तो अगर यहाँ से पठानकोट जाना है तो वो लगभग 1,500 रुपए में एक व्यक्ति को वहां से वहां पहुंचा देती है। हम लोग एम्बुलेंस की जो एक सेवा चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें जो भी खर्चा हो रहा है वो हमारी अपनी जेब से हो रहा है। हमें उसमें जो एक बड़ी गाड़ी है उसमें तेल का खर्च भी देखना है, हमें जो ड्राइवर है हमें उसकी तनख्वाह का भी देखना है। तो हम एक मिनिमल रेट्स में हर बार अपनी जेब से लगा लगा कर प्रयास कर रहे हैं कि हम इसे एक नॉर्मलाइज करें, रैशनलाइज करें। साथ ही साथ उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी गई है जो भी व्यक्ति बीपीएल परिवार से है उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो व्यक्ति इन ट्रांजिट अगर चलते चलते रास्ते में जाते जाते किसी की मृत्यु हो जाए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, गरीब तबके से बिलोंग करती है, कोई बच्चा है जो अंडर प्रिविलेज तबके से बिलोंग करता है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो देखिए, ये चीजें मुझे लगता है प्रचार या प्रसार करने की है नहीं है। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी समझ जो है एक बहुत सीमित दायरे में सीमित है और वो उस चीज से, उस छोटे से कुएं से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, सच्चाई क्या है वो नूरपुर की जनता। अच्छी बात है सर। एक बात इससे मिलती जुलती पूछता हूँ ना, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कहा कि उन्होंने ना 2 एमएलए का विधायकों का जिक्र किया, एक निका जी का, एक महाजन जी का। जो मेन धुरंधर हैं वो पूरी क्षमता रखते हैं नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को लाने की, वो के फर्नीच जी, तो उनका जिक्र नहीं किया। जी बिल्कुल सही बात है, मैंने उनका जिक्र नहीं किया क्योंकि इस समय नूरपुर में मुझे जहां तक दिख रहा है चीजें जो है वो 2 व्यक्तियों के हाथ में है। एक अजय महाजन जी के हाथ में है जिनकी सरकार, कांग्रेस सरकार इस समय हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरी जो है वो निक्का जी के हाथ में है जो मौजूदा विधायक हैं। पठानिया जी के पास इस समय नूरपुर के संदर्भ में कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, ना वो बीजेपी से रिलेटेड कुछ ऐसी पोस्ट में है कि नूरपुर से रिलेटेड कुछ हो। उन्हें फतेहपुर का चार्ज दिया गया है, वो फतेहपुर के बारे में बात करेंगे। जब फतेहपुर से रिलेटेड कोई इशू होगा तो मैं जरूर उनका जिक्र करूंगा। अधिकतर बातें वो नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड करते हैं। अब देखिए, उनका और निक्का जी का जो एक इक्वेशन है वो उनका बीजेपी का इंटरनल मैटर है। जी। लेकिन जहां कहीं पब्लिक की डेफिशिएंसी आएगी, जहां पर पब्लिक के पैसे के साथ गलत किया जाएगा, जहां पर लोगों के लिए जो है कोई गलत चीज की जाएगी, और अगर उसमें पठानिया साहब का भी कहीं नाम आएगा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। मैं सबसे पहला वो व्यक्ति होऊंगा जो जाकर उनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चाहे मेरा अपना परिवार ही क्यों ना हो, यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो उसे बख्शा किसी सूरत में नहीं जाएगा। सर फिर एक मातृ शिशु अपने अस्पताल की तरफ चलते हैं ना, आपने बोला था कि वो टारगेट दिया अपने 2 सितंबर 2 अक्टूबर तक का, अगर वो ओपन नहीं हुआ, जब चला सुचारू रूप से चला तो आप अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जी। तो ये सच है क्या पूरा? ये बिल्कुल सच है जी। हमारे आदरणीय जो महाजन साहब हैं उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर, उनके जन्मदिन पर, उन्होंने वहां जाकर फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किए थे और साथ ही साथ ये वादा किया था, ये ऐलान किया था कि 2 महीने में ये मातृ शिशु अस्पताल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। अब ये 30 जुलाई को हुआ, 30 सितंबर को वो 2 महीने पूरे होंगे। और यदि 30 सितंबर तक वहां पर पेडिट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर नहीं बैठते हैं, यदि वहां पर गायनोकोलॉजिस्ट नियुक्त नहीं किए जाते, यदि वहां पर नर्सिंग स्टाफ नियुक्त नहीं किया जाता, यदि वहां पर इक्विपमेंट वापस नहीं आता, ये फर्नीचर के तो बहुत कहानियां सुन चुके हैं हम कि 70% फर्नीचर वापस आ गया है। फर्नीचर का आचार थोड़ी ना डालना है, डॉक्टर होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें वहां पर 2 अक्टूबर तक नहीं आती तो गांधी जी का, जिनका जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए और उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए, चाहे मैं पहले बार ये कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि चाहे मुझे अकेले ही उस अस्पताल के सामने भूख हड़ताल पे क्यों ना बैठना पड़े, लेकिन मैं बैठूंगा जब तक मातृ शिशु अस्पताल चालू नहीं हो। सर ये तो फिर एक जिद वाली बात होगी ना, क्योंकि उन्होंने कहा था ना स्टेटमेंट देने की, वो भी मौजूदा विधायक भी नहीं है, तो उन्होंने बोला जो
जो मौजूदा विधायक जहाँ की निक्का जी है वो उनकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। दोनों की जिम्मेवारी है जी, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि खाली महाजन साहब की जिम्मेवारी है। महाजन साहब ने वहां पर अस्पताल के प्रेमाइसेस से ये वादा किया था कि 2 महीने के अंदर अंदर मैं इसे चला दूंगा। तो अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो आपके पास वादा करने का हक आपको किसने दिया कि आप वहां खड़े होकर मीडिया को बुलाकर सबके सामने आप झूठ बोल रहे हैं? फिर दैट इज माई क्वेश्चन कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं, अगर जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी निभाना सीखिए। सर घोषणाएं तो लगभग सभी लीडर ऐसे करते हैं। देखिए यही तो बदलाव जो एक लाना है, वो यही तो बदलाव है कि लीडर्स जो शब्द जो हैं पब्लिक के सामने कहते हैं वो उनके लिए अकाउंटेबल हो। अगर मैं आपके सामने आज ये कह रहा हूं कि मैं 2 अक्टूबर को हड़ताल पे बैठूंगा, अगर मैं उसके बाद भी ये काम नहीं करूं तो मुझ में और इन सब में फर्क क्या रह जाएगा? तो लोग तो बोलते हैं कि ये तो एक स्टंट है, अब इलेक्शन आने वाले हैं तो ये भी थोड़ा पावर में आ गए हैं, जो कुछ ऐसा करेंगे तो इसका भी श्रेय किसको जाएगा? पठानी जी ने भी दावा किया, महाजन जी ने, तो आखिरकार इन केस ओपन हो जाता है। आपकी जो भूख हड़ताल से बोल रहे हैं उन्होंने करवा दिया। देखिए जी, पब्लिक को जो समझना है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर सत्य ये है कि इसमें हर किसी का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है। इसकी शुरुआत जो है वो महाजन साहब के टेन्योर में हुई थी, इसकी जो स्पीड पकड़ी वो पठानिया साहब के टेन्योर में हुई। निक्का जी के टेन्योर में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है श्रेय तो उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। 2-4 बार सवाल उठाए हैं उन्होंने, लेकिन अगर ये अस्पताल ओपन होता है तो इसमें कहीं ना कहीं हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको मैं डिनाई नहीं करता। चलो सर, ये तो हो गया मात्र शिशु में, सिविल अस्पताल की तरफ चलते हैं। सबसे मेन जरूरी होता है सर ब्लड बैंक का जी, जहाँ पे वो है ही नहीं जी, है ना, इसके बारे में तो सोचना चाहिए फिर। बिल्कुल सही बात है जी, यहाँ पर ब्लड बैंक की भी आवश्यकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामने एक पीएसए प्लांट, एक ऑक्सीजन प्लांट है, वो भी बिल्कुल बंद पड़ा है, उसकी भी यहाँ पर आवश्यकता है। साथ ही साथ आपने जब मैंने अंदर मशीनरी की बात की थी तो वो चीज़ भी मैं एक छोटा सा जिक्र करूंगा। डायलिसिस और सीटी स्कैन ये हॉस्पिटल ने आउटसोर्स किए हैं, किसी और को दिया हुआ है जो इसको आगे रन कर रहे हैं। अब डायलिसिस की वहां पर सिर्फ 2 मशीनें हैं, लगभग 25 से 30 पेशेंट्स को वो केटर करते हैं। और हमारे यहाँ जो किडनी के मरीज हैं जिनको डायलिसिस का इशू है, उन बेचारों को टांडा की दौड़ लगानी पड़ती है हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करने के लिए। तो अगर यहीं पे कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, अगर यहीं पे जो पवन हंस आई थिंक फाउंडेशन इसका नाम है जो डायलिसिस कर रही है, अगर यहीं पर एमएलए साहब की तरफ से या पूर्व विधायक साहब की तरफ से यहाँ पर उनको 2-4 मशीनें एक्स्ट्रा दे दी जाए तो मुझे लगता है नूरपुर के लोगों का बहुत भला होगा। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड मशीन की अगर आप बात कर लीजिए, वो खराब पड़ी है। अभी 3-4 दिन पहले रिट्टी से हमारे एक मित्र हैं, वो अपनी पत्नी को लेकर गए थे अस्पताल में, और वहां पर बताया गया कि एक्सरे मशीन भी खराब पड़ी है। वो सभी बाहर करते जो बाहर हर चीज बाहर की जाती है। तो एसडीएम सर ने एक नोटिस भी जारी किया है कि कोई भी ऐसे पूरी देखरेख में काम होगा जी बंद किए जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। देखिए मैं बाहर वालों को भी नहीं कहता, उनका भी जो एक हेल्दी कंपटीशन है, आप अस्पताल के सामने दुकान खोल रहे हैं, अगर आपके पास ग्राहक आता है तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ ऐसा कहना है कि उनके दलाल अस्पताल के अंदर नहीं होने चाहिए, चाहे वो लैब के लिए हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड के लिए हो, चाहे वो एमआरआई के लिए हो, चाहे वो एक्सरे के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो। तो सर कहीं ना कहीं तो जो मरीज है तो वो भी तो अपना फायदा देख रहा है कि मेरा जल्दी हो जाएगा बात, जाहिर सी बात है। बात तो ये भी है, हम उनको अकेला टारगेट नहीं कर सकते ना, तो मरीज है वो खुद चाहता है कि 100 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ो, मेरा जल्दी कर दो। एक्चुअली क्या है ना जी, मरीज बाहर क्यों जा रहा है? मरीज बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि अंदर हमारे पास फैसिलिटीज जो अवेलेबल हैं वो बिल्कुल जीरो है, कंप्लीटली जीरो। आपको कोई डॉक्टर अगर एक्सरे देख के ले, अब मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक हमारे जानकार थे जिनकी जो वाइफ थी वो गर्भवती थी, एक्सपेक्ट कर रही थी उस समय। उनका एक अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड जो है वो कंसर्न डॉक्टर के पास गया, आज से 2 साल पुरानी बात है। और डॉक्टर ने वो देखा और बोलते जी ये क्लियरली रीडेबल नहीं हो रहा, आप इस लैब में बाहर जाओ और इसमें जाके करवा के आओ। डॉक्टर का कोई मतलब नहीं बनता किसी को बताने का कि आपको किस लैब में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मरीजों के पास एक फेयर चॉइस होनी चाहिए, एक ऑप्शन होनी चाहिए कि भाई हमारे पास बाहर भी ऑप्शन अवेलेबल है, अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको जहां पे ठीक लगता है आप अपनी मर्जी से कराओ। लेकिन जब अंदर ऑप्शन अवेलेबल होगी ही नहीं, अंदर मशीन ही नहीं होगी, अंदर रेडियोलॉजिस्ट नहीं होगा, अंदर दलाल बैठे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मरीज उठ के बाहर ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं चूना किसको लग रहा है, सरकार को? चूना तो देखिए जी, सरकार को तो जो लग रहा है वो लग रहा है, पर सरकार साथ ही साथ जो बेचारा गरीब आदमी है, चूना सबसे बड़ा उसको लग रहा है। क्योंकि आप ही का इलाका है टीका नगरोटा, वहां से नूरपुर आना है तो आप बस का किराया देख लीजिए, कम से कम 40-50 रुपए का होगा। 50 लेके चलो, 50 लेके चलते हैं। ऊपर से वो बंदा 10 रुपए की पर्ची कटाएगा, उसके बाद वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके कुछ दवाइयां खरीदेगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा, सब कुछ कराएगा। ये सब कराने में आप मान लीजिए सिविल अस्पताल में उसका 2-2.5 हजार का खर्चा जो है वो कहीं नहीं गया, बड़े आराम से होगा। अगर एक गरीब आदमी को सिविल अस्पताल में आके बेसिक फैसिलिटी के लिए इतना खर्च करना पड़ रहा है, तो फिर के बीपीएल में भी डालने का क्या फायदा हुआ? हिम केयर कार्ड चल नहीं रहे आपके, आयुष्मान कार्ड तो सर बीपीएल में भी तो काफी दांगले चल रही है। बिल्कुल जी।